Assalamu alaikum friends. Hope you are doing well. My name is Mohammed Usman and you are watching Smart Games. तो आज की हमने इस वीडियो में देखना है कि हमने vidIQ को कैसे इंस्टॉल करना है, उसका बेसिक से हमने प्रो वर्जन में उसको कैसे क्रैक करना है, हमने उसका बूस्ट वर्जन कैसे क्रैक करना है, उसके फ़ायदे क्या हैं और वो क्यों काम आता है हमारे। vidIQ का बूस्ट वर्जन हम इसलिए क्रैक करते हैं कि हमें उसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो हमें बेसिक लेवल में नहीं मिलते। बेसिक लेवल फ्री है लेकिन जो बूस्ट वर्जन है वो पेड है, तो हम उसको क्रैक करेंगे आज। और वो हमारे यूट्यूब की वीडियोस की एसईओ वगैरह करने में काम आता है कि सर्च वॉल्यूम और काफ़ी सारे टैग्स वगैरह जो रिकमेंड करता है वो, और उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है यूट्यूब की वीडियो की एसईओ करने में। तो आइए चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ। हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और हम आ जाएंगे एक्सटेंशंस में अपने। यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाके हमने सर्च करना है vidIQ-VN। ये हमारे पास फ्री है, इसको हमने ऐड टू क्रोम कर लेना है। लेकिन इसको ऐड करने के लिए हमें इसको साइन अप करना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है इस पर। वो आप बना लीजिएगा, मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं बस इस पर सिंपली लॉगिन कर रहा हूँ और फिर आगे हम चलते हैं इसको क्रैक करने में। यहाँ पर हमने अपनी ईमेल आईडी डाल के इसको लॉगिन कर लेना है। ये हमारा लॉगिन हो गया और ये हमें बेसिक लेवल है हमारा vidIQ का वर्जन। तो हमने अब इसको क्रैक करना है। अब हम जाएंगे अपने एक्सटेंशंस में। एक्सटेंशंस में ये हमारा vidIQ आ गया है। इसका हमने यहाँ से आईडी इसकी कॉपी करनी है और हमने जाना है अपने दिस पीसी में। दिस पीसी में जाने के बाद हमने इसके लोकल डिस्क सी में जाना है। यूज़र्स, जो भी आपका यूज़र का नाम है उसमें, ऐप डाटा में। यहाँ पे आपका ऐप डाटा शो नहीं हो रहा होगा, आपने यहाँ से व्यू में जाके हिडन आइटम्स के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको शो हो जाएगा। आपने ऐप डाटा में जाना है, लोकल लोकल में या गूगल में, क्रोम, यूज़र डाटा, यहाँ पर जाकर आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और सर्च कर लेना है। ये विद इन 1-2 सेकेंड्स आपके पास शो हो जाएगा। मेरा ज़रा स्लो चल रहा है। ये देखेंगे हमारे पास शो हो गया है लोकल एक्सटेंशन सेटिंग्स और ये एक्सटेंशंस। हमने सेटिंग्स वाले पर क्लिक नहीं करना और हमने एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। इसको ओपन कर लेना है। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बंडल एंड बंडल। इसको यहाँ से एडिट पर क्लिक करना है, कंट्रोल ऑल करके सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करना है और अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और जाके यहाँ पर लिखेंगे beautifier.io। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं इस वेबसाइट पर। यहाँ पर हमने आ जाना है और यहाँ पर आकर हमने अपने कोड को पेस्ट कर देना है। इधर से ब्यूटीफाई करके कोड को, इसके बाद हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे नोटपैड में। नोटपैड प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा सारा कोड इसमें पेस्ट हो गया है नोटपैड प्लस प्लस में। हमने यहाँ पे कंट्रोल F करना है और यहाँ पर हमने सर्च करना है लेट t इज इक्वल टू e। हमने नेक्स्ट करना है।
ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पे लेट टी इज इक्वल टू ई, ये इसके अंदर ज़ीरो है। हमने यहाँ पे इसको 5 करना है। यहाँ पर हम इसको 5 करेंगे और ये हमारा बूस्ट में हो जाएगा। हमने इसको कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट करना है, दोबारा कंट्रोल सी करना है और हमने दोबारा अपने उस बंडल डॉट बंडल वाले में आ जाना है और इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हमने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इस फोल्डर के अंदर हमने ये मेटा डाटा वाले फोल्डर को डिलीट कर देना है यहाँ से और हम बैक आएंगे और इस फोल्डर को हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हम अपने ये डेस्कटॉप पे इसको पेस्ट करेंगे और हमने दोबारा अपने एक्सटेंशंस में जाना है। यहाँ से हमने ये लोड एंड पैक पे क्लिक करना है और ये देखें अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, हम इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेंगे तो ये दोबारा ठीक से चल पड़ेगा हमारे पास। ये आपने एक्सटेंशन में जाके जब इसको लोड एंड पैक पे क्लिक करके ये फ़ोल्डर अपना यहाँ पे कर लिया है तो ये हमारा क्रैक हो चुका है और अब आप जाके इसको दोबारा चला के देखेंगे तो ये हमारा पोस्ट वेरिएंट होगा। और ये थी हमारी वीडियो आज की जिसके अंदर हमने अपना vidIQ को क्रैक किया। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।